हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की डिस्कवरी देखी, उसकी डेफिनेशन पर थोड़ा सा फोकस किया, फिर हमने दो तीन एग्जांपल्स डिस्कस की। तो अब जो है हम प्योरली किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की। तो इसका जो मैकेनिज्म है 4 स्टेप है। उसके पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है रिमूवल ऑफ OH2 एज अ वाटर, फिर तीसरा स्टेप होगा आपके पास कौन सा, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल या अराइल ग्रुप होगा, और चौथा स्टेप जो होगा वो कौन सा होगा कि एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगी, यानी कि H जो है H पॉजिटिव निकलेगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से, उसी का हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो स्टेप 1 मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ किसका, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का। और स्टेप 1 कौन सा है, प्रोटोनेशन ऑफ OH ग्रुप। तो हम यहाँ पर सिंपली प्रोटोनेशन लिखेंगे, प्रोटोनेशन। पहला स्टेप कौन सा होगा हमारे पास, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन किसकी होगी हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल है पिनाकोल CH, एक ब्यूटेन टाइप है ये CH3, और ये इसके पास 2 OH ग्रुप हैं, और ऊपर इसके ऊपर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर भी CH3 ग्रुप है। तो ये एक पिनाकोल है जिसे 1 2 3 4 2 3 पर 2 मिथाइल हैं, 2 ही डाईओल ग्रुप हैं, ओल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये जो है मैकेनिज्म इसका किस तरह से होगा, इसे H पॉजिटिव चाहिए, H पॉजिटिव। कोई भी एसिड यहाँ पर मौजूद है जो H पॉजिटिव दे रहा है, तो इसके पास लोन पेयर है। यहाँ पर ये देखिए एक सिमेट्रिकल पिनाकोल है। हम जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे माइग्रेटिंग ग्रुप रेप्टिट्यूड भी, तो उससे आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप इसकी प्रोटोनेशन करवा दें या इसकी करवा दें, बात सेम है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर हाथ रखें तो इस तरफ जो आपके पास पार्ट आ रहा है इस कंपाउंड का और इस तरफ आ रहा है, दोनों तरफ सेम है, तो आप किसी की भी करवा सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं इसको करवा रहा हूँ प्रोटोनेशन इस तरफ, थोड़ा सा एरो मेरा ज़्यादा जो है निकला जा रहा है हाथ से, तो इसको कंट्रोल करते हैं बच्चे। यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रही है। प्रोटोनेशन किस तरह से हो रही है आप देखेंगे अभी, CH3 C और यहाँ पर फिर CH3, यहाँ पर OH वैसे का वैसे ही है, सारा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, OH2। क्या चीज़ हो गई, प्रोटोनेशन हो गई किसकी, इस OH की, इसके पास, इसने इसको लोन पे डोनेट किया और OH2 बन गया। OH2 आपको पता है या H2O एक ही बात है, ये वाटर है। दूसरा स्टेप जो होगा आपके पास, ये पहला स्टेप था, क्या चीज़ हुआ पहले स्टेप में, आपके पास प्रोटोनेशन हुई। पहले स्टेप में आपने क्या देखा, क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुई पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप देखेंगे हम, स्टेप 2 जो होगा वो क्या होगा, स्टेप 2। स्टेप 2 की अगर बात करें तो इस केस में रिमूवल ऑफ वाटर हो गई। जो आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल बना है, ये एक OH2 बना है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, H2O रिमूवल, या रिमूवल ऑफ H2O, एक ही बात है कि H2O जो बना है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर एक टर्सरी कार्बोकेटाइन जनरेट करके आपको दे के जाएगा। तो इसका हम लिखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इस मॉलिक्यूल को अगर इधर लेके आऊँ मैं, यहाँ पर लिखूँ CH3, ये बिल्कुल वही वाला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ OH2, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पर ये OH है, और यहाँ पर CH3 ग्रुप हैं 2 लगे हुए ऊपर इसकी तरफ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या होगा कि -OH2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव होगा, कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस लेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगी इसकी, इस केस में इस स्टेप में वो क्या होगी, वो आप देखें अभी, CH3, यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही OH रिमूव हुआ तो एक टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया, यानी कि ऐसा कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है उसे टर्सरी कार्बोकेटाइन कहेंगे। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आपके लिए छोड़ के चला गया, तो H2O रिमूव हो गया था। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे जिसे थर्ड स्टेप कहेंगे हम। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 3। थर्ड स्टेप जो है इसमें क्या होगा, रिमूवल तो हो गई लेकिन माइग्रेशन होगी। ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला, ये मिथाइल ग्रुप रिमूव होके इधर आएगा, इधर से माइग्रेट करके इधर आएगा, क्योंकि ये कार्बन जो है इसके पास एक
ऑर्बिटल वेकेंट है, पॉजिटिव लगा हुआ है ऊपर, इसको जो है एक बॉन्ड इसका खाली, एक बॉन्ड फुलफिल करना है यहाँ पर इसने। तो ये बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप मूव होकर यहाँ पर आएगा। तो मैं उसी को लेके आता हूँ इस तरफ, CH3 लिखेंगे, बिल्कुल उसी मालिक्यूल को लिखेंगे इस तरह जिस तरह ये मैं लिख रहा हूँ, CH3, और इसके ऊपर भी CH3 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ गया था। और क्या हुआ था, इसको इस तरफ कर लें ताकि आपके लिए इजी रहेगा, CH3, और यहाँ पर एक OH है। क्या होगा कि ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट यही बताती है कि ये मूव होकर इस कार्बन पर आ जाएगा। जब ये मूव होकर के इस कार्बन पर आएगा तो इसे कहेंगे मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट हो रही है आपके पास 1 2 3, यानी कि दो कार्बन नंबर 2 और 3 पर कुछ चेंजेस हो रही हैं। क्या हो रही हैं, कार्बन नंबर 2 का जो मिथाइल ग्रुप है वो इस पर आ रहा है, उसे आप 2 3 मिथाइल शिफ्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो मिथाइल इस तरफ शिफ्ट करके आ रहा है जब, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, CH3 C और ये इसके पास CH3, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसे ही उसका मिथाइल ग्रुप मूव करके इसकी तरफ आएगा, CH3। तो यहाँ पर है एक OH ग्रुप। देखिए जैसे ही इसका मिथाइल ग्रुप इसकी तरफ मूव करके आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसका ऑर्बिटल इस कार्बन का खाली रह जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन भी ले आया और कार्बन वाला भी ले आया, यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई। तो स्टेप 4 जो होगा मैकेनिज्म का वो किस तरह आएगा, स्टेप 4 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टेप 4, तो स्टेप 4 में मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पीछे फॉलो कर रहा हूँ, इसी स्पीशी को इस तरफ लेके आऊँगा। मैं क्या करूँगा, CH3 CH3, और क्या हो रहा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर है एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप है। देखिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इस कार्बन ने भी अपनी कहीं से डेफिशिएंसी पूरी करनी है। अब ये आसपास से खींचने की कोशिश करेगा। इस खींचतानी में क्या होगा, कहीं से कोई ना कोई जो है साथ वाला जो एटम है वो इसकी कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा या इसका साथ देगा। तो क्या होगा, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो ये अपने लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा। जैसे ही लोन पेयर उसको देगा कि अपना उसके साथ बॉन्डिंग फुलफिल करने के लिए, उसका एक वेकेंट ऑर्बिटल है उसको पूरा करने के लिए, तो इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों कि ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है इससे भी अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा उस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए। तो ये आपके पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी -H पॉजिटिव जो है यहाँ से लीव आउट कर जाएगा। तो रिमूवल हो जाएगी किसकी, स्टेप 4 में। स्टेप 3 जो था वो आपके पास मिथाइल शिफ्टिंग थी। स्टेप 4 जो है ये आपके पास क्या बन जाएगा, किस तरह से होगा, CH3 C और यहाँ पर फिर CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी CH3। देखें क्या हुआ यहाँ पर कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर जो था उस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ किया। क्योंकि कार्बन का एक ऑर्बिटल खाली था, तो इसने अपना पूरे का पूरा लोन पेयर उसको डोनेट किया। तो बाद में इसे पता चला कि मेरे पास भी कमी हो गई है, उस कमी को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, वो पूरे का पूरा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का भी एक छीन लेगा, और हाइड्रोजन का जब छीनेगा तो यहाँ पर H पॉजिटिव बचेगा, तो वो लीव आउट कर जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि यहाँ से रिमूवल ऑफ क्या हो रही है, H पॉजिटिव, यानी कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो रही है, प्रोटॉन रिमूव हो रहा है। देखिए आपने पहला स्टेप देखा कि H2O, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हुई, दूसरे स्टेप में H2O रिमूवल हुई, तो पीछे क्या बना था आपके पास, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है। साथ ही स्टेबल कार्बोकेटाइन को दूसरी तरफ से एक चीज़ कंपनसेट करने के लिए आई कि मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग हुई, जिसे हमने मिथाइल शिफ्ट कहा, और शिफ्टिंग के बाद क्या आपके पास एक और कार्बोकेटाइन बन गया। ये जो कार्बोकेटाइन है जैसे ही ये बनेगा तो इसके केस में ऑक्सीजन इसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए अपना लोन पेयर देगा, और जो कि लोन पेयर देने के साथ ही हाइड्रोजन से अपना पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन लेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा। तो स्टेप 3 जो मैंने उसको उधर नहीं पॉइंट आउट किया, स्टेप 2 को तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया कि H2O रिमूवल है, लेकिन स्टेप 3 जो है, स्टेप 3 में आपने देखा कि स्टेप 3 में क्या चीज़ हो रही है आपके पास। स्टेप 3 में मिथाइल शिफ्ट हो रहा था। क्या चीज़ शिफ्ट हो रही थी, मिथाइल शिफ्ट। इसके बाद स्टेप 4 में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। 4 में रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव।
तो थर्ड स्टेप में मिथाइल शिफ्ट हुआ, मिथाइल की शिफ्टिंग हुई, और फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो ये सिंपली मैकेनिज्म था किसका, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का। फोर्थ स्टेप हमने पढ़े, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ OH हुई, दूसरे स्टेप में रिमूवल ऑफ OH2 या H2O हुई, और तीसरे स्टेप में जो था मिथाइल शिफ्टिंग हुई, एक कार्बोकेटाइन बना था उसकी उसमें अरेंजमेंट होगी एक। तो चौथा जो स्टेप था उसमें फाइनली क्या हुई, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो गई। तो ये भी आपके सामने सारे का सारा इलेबोरेट हो गया। तो ये था मैकेनिज्म किसका, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का। फर्दर हम कुछ मजीद डिस्कस करेंगे, साइक्लिक पिनाकोल है, सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन है, रिवर्स पिनाकोल पिनाकोलोन है, और इसकी एप्लीकेशंस हैं, स्टीरियो केमिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।